Hello students, welcome back in online English class. In previous class, we have solved analogy and you have been matched the analogies in exercises. Okay, and today we will start fill in the blanks with analogy from the help box. Question exercise number F. As you can see in the picture, exercise F. Within the box, here are given some words that you have to fill up in the given space. Okay. Number 1, red is to carrot as white is to radish. क्या इसकी मीनिंग होगी? ठीक उसी तरह से जिस तरह से गाजर लाल होता है उसी तरह से मूली का रंग भी सफ़ेद होता है. ठीक है. अब आपको समझना यहाँ पे है व्हाट एनालॉजी इज़ कॉल्ड, है ना. आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना. एनालॉजी इज़ ए रिलेशन बिटवीन टू पेयर ऑफ वर्ड्स. एनालॉजी इज़ यूज्ड टू establish similarity between two things on the basis of their features, functioning, traits, etc. Functioning means car, traits means उसके जो कुछ निशानियाँ मतलब लक्षण, सिम्टम्स. ओके. तो ये सिमिलैरिटी होनी चाहिए एनालॉजी के बीच में. जैसे अब यहाँ पे आपका अगर होता कि फ्रूट इज़ टू कैरेट, है ना. फ्रूट इज़ टू कैरेट मतलब गाजर जो है वो आपके फल में आता है. तो और यहाँ पे होता वेजिटेबल इज़ टू रेडिश. ठीक है. तो क्या होता है इसका अर्थ कि ठीक उसी तरह से मूली क्या है, सब्जी है. लेकिन यहाँ पे सिमिलैरिटी किस में है? सिमिलैरिटी आपके कौन से फंक्शन में हो रही है? कलर के बीच में सिमिलैरिटी है, ध्यान दीजिएगा. ठीक है. इसके स्पेसी पे नहीं दे रही है कि इसकी प्रजाति क्या है ना. ये नहीं पूछ रहा है फल सब्जी, यहाँ पे कलर में सिमिलैरिटी बता रहा है. तो ठीक रेड इज़ टू कैरेट एज वाइट इज़ टू रेडिश. ओके. कम टू नंबर 2. ए म्यूजिशियन इज़ टू म्यूजिक एज ए शेफ इज़ टू फूड. ओके. ठीक उसी तरह से जैसे एक संगीतकार क्या है, उसका काम क्या है, म्यूज़िक देना, है ना, संगीत भरना. ठीक उसी तरह से एक शेफ़ जो रसोइया है ना, जो हेड कुक होते हैं उन्हें शेफ़ कहते हैं. शेफ़ का क्या काम है, संबंध है भोजन से. ठीक है. आप यहाँ पे जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, मुझे लगता है आप सब फिलअप कर लोगे. लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई भी एनालॉजी आए तो आप कंफ्यूज ना हो. एनालॉजी में केवल ये ध्यान देना है कि जो सिमिलैरिटी है वो किस में शो कर रही है. उसके कलर, ये बताया ना मैंने पीछे पेज पे, फंक्शनिंग एंड ट्रेट्स. उसके फंक्शन में, उसके ट्रेट्स में किस में सिमिलैरिटी बताया जा रहा है. एनालॉजी में केवल ये ध्यान देना है. ठीक है. नेक्स्ट, सैड इज़ टू हैप्पी. अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, सैड इज़ टू हैप्पी क्यों दिया हुआ है? ये आपस में क्या है, अपोजिट्स हैं, है ना. सैड का अपोजिट हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट सैड. ठीक उसी तरह से वीक यानी कि कमज़ोर का अपोजिट विलोम क्या है, स्ट्रॉन्ग. बात समझ में आ रही है? ओके. बाईसाइकिल इज़ टू रोड. रोड पे बाईसाइकिल चलाते हैं, है. तो उसी तरह से एरोप्लेन कहाँ चलाते हैं, एयर मीन्स हवा में. एयर आपका यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ भी है. ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो फिलअप करना है ना आपको. ओके. कम टू नेक्स्ट. सन इज़ टू स्टार एज अर्थ इज़ टू प्लैनेट. ठीक है. सूर्य क्या है आपका, एक वो तारे में आता है. ठीक उसी तरह से पृथ्वी क्या है, एक आपका ग्रह है. ठीक है. लास्ट वन, क्लाउड इज़ टू स्काई. आसमान में बादल होते हैं. उसी तरह से एज ग्रास इज़ टू लैंड. और घास कहाँ उगती है, ज़मीन पर, है ना. तो आपको एनालॉजी इस तरह से फिलअप करना है. ये रहा आपका, और आज का आपका होमवर्क है, आपको एनालॉजी की डिफिनीज़न लर्न करनी है.
ये रही आपकी डिफिनीजन, है ना। इसको आपको ये लर्न करना है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। और ये जो आपको समझाया गया है यहाँ पे, हियर ए फिंगर इज़ ए पार्ट ऑफ हैंड जस्ट लाइक ए लीफ इज़ पार्ट ऑफ ट्री, ये पूरा आपको यहाँ तक बुक में से लिख के लर्न करना है। ओके, थैंक यू।